जय हुई मैया। किसी नगर में एक शाहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। कार्तिक के महीने में दिवाली से पहले अपने मकान की लिपाई करने के लिए वह एक दिन उसकी स्त्री मिट्टी लाने के लिए खदान में गई। वह एक जगह जो कुदाल से मिट्टी खोदने लगी। वहीं सही की माँ थी। अचानक कुदाली सही के बच्चे को लगी और वह तुरंत मार गया। ये देखकर स्त्री बड़ी दुखी हुई। घर अब क्या हो सकता था वह पश्चाताप करती हुई घर चली गई। कुछ दिन बाद उसका बड़ा लड़का मर गया और 1 साल के अंदर उसके 7 लड़के मर गए। तब वह अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन उसने रोते हुए पड़ोस की बड़ी बूढ़ी स्त्रियों से कहा कि मैंने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया है। एक बार मिट्टी खोदते समय अनजाने में एक सेही के बच्चे को कुदाली लग गई थी। अब तब से 1 साल में ही मेरे 7 बेटे मर गए। उन स्त्रियों ने उसे धीरे बताते हुए कहा कि तुमने ये बात हम चारों के कानों में डालकर पश्चाताप किया है। इससे तुम्हारा पाप आधा धुल गया है। अब तुम उसी अष्टमी भगवती के पास से ही और उसके बच्चों का चित्र बनाकर उसकी पूजा किया करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा पाप दूर हो जाएगा और तुम्हें पहले की तरह पुत्रों की प्राप्ति होगी। उस स्त्री ने आगामी कार्तिक कृष्ण अष्टमी को व्रत किया और तब से लगातार इसी भांति व्रत और पूजन करती रही। ईश्वर की कृपा से उसे फिर 7 पुत्र हुए। तभी से इस व्रत की परंपरा चली आ रही है। ये व्रत बच्चों के लिए किया जाता है, बेटों के लिए किया जाता है। ये हुई व्रत की कथा है जो मैंने आप लोगों को सुनाई है। ये कार्तिक की अष्टमी को आती है। इसे करके शाम को इसका पूजन करना चाहिए। वही द्वार में अथवा आजकल कैलेंडर मिल जाते हैं, वो लाकर होई की पूजा करें और साबुत दाल कोई भी बना लें और मठियाँ निकालें या हलवा बनाएं या कुछ भी आप जैसे आपके रिवाज हो वैसे मिठाई ला सकते हैं और अपने बच्चों को दें और पूजा करें। और झीली को ये रोटी गन्ना और मूली और रोटी के साथ और मठियाँ भी दें और यथाशक्ति अपनी दक्षिणा भी दें। और जब पहला बेटा हो तब इसको सासू को रुपया भी देना चाहिए और पहले बेटे में उसको सूट साड़ी अथवा जो भी वो पहनती हो वो अवश्य देना चाहिए। इससे हुई अष्टमी जो है वो प्रसन्न होती है। हुई अष्टमी सब पर प्रसन्न रहे, सब कृपा बनाए रखे। जय हुई अष्टमी।